हेलो एवरीवन। इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय अनमोल सर आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th चैप्टर 8 का पार्ट 2 मारिया शारापोवा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था संतोष यादव पार्ट 1 चैप्टर 8 का क्लास 9 सीबीएसई। तो आज पार्ट 2 मारिया शारापोवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन मारिया शारापोवा एंड संतोष यादव। तो पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, अ रूसियन गर्ल मारिया शारापोवा reached the summit of women's tennis when she was barely 18। अब रूसियन लड़की यानी कि रूसिया एक कंट्री का नाम है। रूसिया की एक लड़की रहती है मारिया शारापोवा, और यहाँ पे बता दिया गया कि वो रूसिया से ही बिलोंग करती हैं। और वो 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने टेनिस के फील्ड में अपने शिखर को हासिल कर लिया था। एज यू रीड अबाउट हर, जैसा कि आप जानते हैं इनके बारे में और पढ़ेंगे इनके बारे में। सी, तो देखिए, इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव, तो पढ़िए और आगे इन दोनों के लोगों के बीच कंपैरिजन को आप वर्णन कीजिए कि कंपैरिजन कीजिए कि मारिया शारापोवा और संतोष यादव में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंट है। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1। तो पैराग्राफ नंबर 1 है कि देयर इज समथिंग डिजार्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस स्टाइल। अब कह रहा है कि देयर इज समथिंग डिजार्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, यानी कि मारिया शारापोवा में कुछ अलग ही चमक थी उनकी पर्सनालिटी में। बचपन से ही उन देखा जाता था कि उनके मारिया शारापोवा के पर्सनालिटी में एक अलग ही एक डिज़ार्मिंग थी। डिज़ार्मिंग का मतलब चार्मिंग बोल सकते हैं, जो शांत करने वाला, पैसेंसर हो, जो काफ़ी ज़्यादा धीरज रखने वाली हो, तो वो काफ़ी उनमें अलग ही उनका पर्सनालिटी एक था। और समथिंग इट ओट्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। और उनका जो और मारिया शारापोवा का जो डिज़ार्मिंग है, उनका पर्सनालिटी है, तो कुछ ओट्स था। ओट्स मतलब संभावना, यानी कठिनाइयों से निकल जाना, वो उनका था। और उनके साथ साथ उनके चेहरे पे हमेशा एक रेडी स्माइल, यानी कि एक अलग ही ग्लैमरस, यानी कि अलग ही एक सम्मोहक पोशाक जो जिसको बोलते हैं, उनके पहनावा भी बहुत ही डिफरेंट था। और उनका चेहरे पे हमेशा एक ग्लैमरस मुस्कान भी उनके चेहरे पे रहती थी हमेशा के लिए। और वो काफ़ी ज़्यादा, उनका पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा कुछ डिफरेंट था, सभी लोगों से अलग था, यानी कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर था हमारे मारिया शारापोवा में। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन स्टेनिंग। एक बार उनके समय, उनके लाइफ में एक ऐसा समय आया जब मंडे को 22 अगस्त 2005 में उन्होंने वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 पोजीशन वुमेंस टेनिस के नंबर 1 स्थान को ग्रहण कर लिया था उन्होंने। कब? 22 अगस्त मंडे 2005 को। ऑल दिस हैपन्स इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ये सब कैसे हुआ वो उनको पता ही भी नहीं चला। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। तैयार मतलब वो हमेशा, प्रत्येक सालों के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा वो तैयार रहती थी। द साइबेरियन बॉर्न टीन एजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पाइनेकल। पाइनेकल का मतलब होता है बाबू शिखर, यानी कि वो टीन एजर का मतलब होता है कि जो बच्चा, जो भी लड़कियां जिनका उम्र 13 साल से 19 साल के बीच में रहता है, उनको हम टीनेजर कहते हैं। और जो साइबेरियन में जो जिनका जन्म हुआ था, जो टीनेजर थी, यानी कौन थी? हमारी मारिया शारापोवा थी। वो 4 सालों में ही अपने पाइनेकल यानी अपने शिखर तक पहुंच चुकी थी, वो प्रोफेशनल पहुंच चुकी थी वो। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मारिया शारापोवा वन द वुमेन्स सिंगल्स एट विंबलडन इन 2004 में भी उन्होंने विंबलडन हासिल किया था। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. That trip to Florida with her father, Yuri, launched her on the path to success and stardom. अब कह रहा है कि मारिया शारापोवा के अंदर एक अलग ही उत्साह भरा और जुनून
के साथ उनका पर्सनालिटी था और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल भी की थी उन्होंने। और उनका जो करने की जो तैयारियां जो होती थी, कुछ भी काम को करने की जो तैयारियां होती थी वो काफ़ी डिफरेंट था। लग रहा था कि कॉम्पिटेटिव, यानी कि कॉम्पिटेटिव तरह से वो कर रही थी। वर्ल्ड बिगेन 9 years बिफोर विद लेवल सेक्रीफाइस फॉर चिल्ड्रन। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9 साल के उम्र में जो बच्चे रहते हैं वो इंजॉय करते हैं, पेरेंट्स के साथ घूमते हैं, फेयर घूमते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन वो 9 साल की लड़की मारिया शरापोवा, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था अपनी बचपन से ही अपने आप को प्रिपेयर करने में। लिटिल मारिया है नॉट सेलिब्रेटेड। और कह रहा है कि लिटिल यानी कि जो छोटी सी जो लड़की रहती है, 9 साल की बच्ची मारिया शरापोवा अपनी जन्मदिन भी नहीं बना पाई, अपनी 10वीं जन्मदिन भी नहीं मना पाई। वेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। और उस वक्त अपना जो पैक जो होता है, अपना जो बैग पैक करके वो कहाँ चली जाती हैं ट्रेन से, यूनाइटेड स्टेट के लिए चली जाती हैं। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा। और वहाँ से उनका ट्रिप का मतलब होता है यात्रा, और वहाँ से उनका यात्रा जो था वो फ्लोरिडा के लिए था। विद हर फादर यूरी लॉन्च, जो कि उनके पिता यूरी शरापोवा, यहाँ पे मारिया शरापोवा के फादर का नाम यहाँ पे यूरी शरापोवा दिया गया है। तो दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पैथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। स्टारडम का मतलब होता है अभिनय जगत की लोकप्रियता। तो उनके पिताजी जो थे वो स्टारडम के जैसे एक चीज़ को लॉन्च किया था। लॉन्च का मतलब होता है कि LAUNCH, लॉन्च टू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन अ मार्केट। तो यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि जो यूरी शरापोवा जो रहते हैं, यानी कि मारिया शरापोवा के जो पिताजी जो रहते हैं, वो उनके लिए एक पथ यानी कि एक रास्ता को निकालते हैं, बताते हैं कि बेटा तुम अगर इस रास्ते पे तुम चलोगी तो तुम सक्सेस हो सकती हो, स्टारडम कर सकती हो। स्टारडम का मतलब मैंने बता चुका हूँ, अभिनय जगत की लोकप्रियता के लिए तुम हासिल कर सकती हो। बट लेकिन इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड हार्ड रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम द मदर्स एलेना। यानी कि उनकी मदर का नाम यहाँ पे दिया गया है मदर एलेना, यानी कि मारिया शरापोवा के पिताजी का नाम क्या था, यूरी शरापोवा, और उनकी मम्मी का नाम क्या था, येलेना शरापोवा। लेकिन इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है कि दिल को चीरफाड़ कर देना। यानी कि 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स से दूर, उतना दूर रह रही है, अपनी मम्मी के अलावा भी वो रह रही है, तो ये एक हार्ट रेंचिंग जैसा होता है। तो वो 2 साल के लिए, जबकि मारिया शरापोवा 2 साल के लिए अपनी मम्मी के अलावा वो यूनाइटेड स्टेट यानी फ्लोरिडा में वो 2 साल वो रहीं अकेले अपनी मम्मी के बिना। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। और वहाँ उनकी मम्मी भी उनके साथ गई थी, लेकिन उनका वीज़ा जो था वो कैंसिल कर दिया गया था, यानी कि उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था किसी वजह से, ड्यू टू सम रीज़न। द 9 years old girl had already learnt an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price। अब वो 9 साल की लड़की पहले से ही वो सीख चुकी थी अपने लाइफ में कि वो अपने लाइफ में कौन ऐसा पार्ट, कौन ऐसा लेसन उनके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रखता है, जो कि टेनिस उनका हॉबी ही था शुरू से। टेनिस प्लेयर वो शुरू से ही थी और टेनिस खेलना उनको बहुत ही पसंद था, वो टेनिस उनका फॉन्ड ही था। तो टेनिस एक्सेलेंस में कैसे वो आगे जा सकती हैं, कैसे वो प्राइज़ ला सकती हैं। थर्ड पैराग्राफ शुरू करते हैं। आई यूज़ टू बी सो लोनली, मारिया शरापोवा रिकॉल्स। मारिया शरापोवा याद करती हैं कि आई यूज़ टू बी सो लोनली, मैं हमेशा अकेली ही रहती थी। यानी कि लोनली का मतलब होता है अकेला। अब कहा जाता है ना कि लोनली ओनली इज़ द बेस्ट वे टू गेट अ सक्सेस, यानी कि वो इंसान जो अकेला रहता है वो सबसे बेस्ट तरीका है वो अपने लाइफ में सक्सेस होने का, कि अकेला रहे, अकेला वो करे, अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता है। इन द सेम वे मारिया शरापोवा रिकॉल्स आई यूज़ टू बी सो लोनली। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, यानी कि वो अपनी मदर को पूरी तरह से, यानी कि टेरिबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडंट सी मी आइदर। और मेरे पिताजी जो है वो दिनों रात काम कर रहे थे मेरे लिए कि मैं कुछ आगे करके मैं टेनिस ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट हो जाए और अच्छे से चले और आगे मैं कुछ कर सकूँ, इसलिए मेरे पिताजी मुझे न देख सकें। बिकॉज फोर्थ पैराग्राफ शुरू करते हैं। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा यंग थी, यानी कि 9 और 10 ईयर्स की लड़की बहुत ज़्यादा यंग थी उस वक्त मारिया शरापोवा, जो अपनी मम्मी और के अलावा वो फ्लोरिडा में
ट्रेनिंग कर रही थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट द 8 PM, यानी कि वो कह रही हैं कि मैं हमेशा कहाँ जाती थी, 8 बजे रात को अपने बेड पे चली जाती थी सोने के लिए। द अदर टेनिस पीपल्स, पीपल्स का मतलब यहाँ पे होता है छात्र, यानी कि टेनिस के कुछ अलग स्टूडेंट जो है जो टेनिस खेलते हैं वो वुड कम इन एट 11 PM, यानी कि जो अदर जो है वो आते थे कितने बजे, 11 PM में। एंड वेक अप मी एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और वो जो ऑदर यानी कि मारिया शरापोवा कह रही हैं कि आई यूज़ टू गो टू द बेड एट 8 PM, यानी कि वो 8 बजे रात को सोने चली जाती थी। और दूसरे जो प्लेयर जो रहते हैं वो आते थे कितने बजे, 11 बजे रात्रि को आते थे और मारिया शरापोवा को जगाते थे और उसको टॉर्चर करते थे, बोलते थे, ऑर्डर देते थे कि तुम रूम को साफ़ करो, रूम को क्लीन करो, अच्छे से करो। 5th पैराग्राफ पढ़ते हैं कि इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, यानी कि उनका डिप्रेस, यानी कि वो लोग जो आते थे जो लेट से जो लोग आते थे वो उसे डिप्रेस करते थे। आई बिकेम मोर क्विकली डिटरमाइन एंड मेंटली टॉफ, लेकिन जो जो वो लोग जो करते थे वो उससे मैं ज़्यादा मेंटली मैं टॉफ भी हो गई थी और मैं ज़्यादा डिटरमाइंड यानी कि निर्धारण करना, यानी कि जो वो ज़्यादा टॉप भी हो गई थी उनके बातों को सुन के और अपने मन में कुछ चीज़ों को निर्धारित भी कर रही थी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और उन्होंने क्या डिटरमाइन किया कि आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं सीख गई थी कि मुझे अपने आप को खुद को कैसे संभाल के रखना चाहिए। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज, मैं कभी नहीं सोचती इसे हारने के लिए, क्योंकि आई न्यू, मैं जानती थी कि आई वॉन्टेड, कि मैं क्या चाहती हूँ। वो इसलिए वो डिटरमाइन क्या की कि वो अपने आप को सीख गई थी कैसे अपने आप को केयर किया जाए, संभाल के रखा जाए। और वो कभी नहीं बुरा मानती थी क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैं क्या चाहती हूँ। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं तो आपको कुछ लॉस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, ये बहुत अच्छा थॉट है। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप कुछ वेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप कुछ न होने से आते हैं तो उससे बेटर है कि आपको कुछ कर लेना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लेना। देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, हंग्री देन यू इट मेक्स, यानी कि ये सारी चीज़ें मारिया शरापोवा को हंग्री और डिटरमाइंड यानी कि निर्धारण, कुछ चीज़ों को निर्धारित करने के लिए और कुछ चीज़ों के लिए भूखा करने के लिए उनको बनाती थी। अब हंग्री मतलब यहाँ पे भूखा के लिए, भोजन के लिए नहीं, वो अपने लक्ष्य के प्रति हंग्री थी। वो मारिया शरापोवा अपने लक्ष्य यानी कि उनका गोल क्या था, टेनिस में नंबर 1 आना, तो उसके लिए वो ज़्यादा भूखी रहती थी, हंग्री रहती थी। आई वुड हैव पुट अप विद मोर I would have put up with much more humiliations and insults than that to steadfastly pursue my ड्रीम। अब कह रही है मारिया शरापोवा कि आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है, अपमान, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपमान को सहती थी, बर्दाश्त करती थी और कुछ इंसल्टों को भी वो बियर करती थी, बर्दाश्त करती थी। और जो उनके साथ स्ट्रीट फास्टली जो करते थे, यानी कि स्ट्रीट फास्टली का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक, यानी कि बहुत ही दृढ़तापूर्वक उनके साथ व्यवहार वो लोग करते थे। और लेकिन वो अपने लाइफ में कुछ दूसरी चीज़ों को डिटरमाइन की, लेकिन इन सब चीज़ों पे वो ध्यान न दी क्योंकि वो सीख चुकी थी कि अपने आप को कैसे केयर किया जाए। 6th पैराग्राफ है दैट टफनेस, और उनका वही टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और उनका वही टफनेस यानी कि उनका वही बर्दाश्त करना आज वो रंग लाता है, आज वो दिखाई देता है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग एंड वुमेन्स सिंगल्स। बैगिंग मतलब होता है टार। इट वॉज द की टू हर, यानी कि यही उनके लिए एक चाबी बन गया था जो कि वुमेंस में सिंगल्स में अच्छी जगह पे वो पहुंच गए। क्रोन मतलब होता है शिखर, अपने शिखर तक वो पहुंच चुकी और उसी तरह से अब सारी चीज़ों को बियर करके वो अपने शिखर तक पहुंच गई। जैसे कि एट कहाँ पे विमिल्टन इन 2004 एंड टू हर मेटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट ऑफ द फॉलोइंग ईयर। और 2004 के ईयर में ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2004 विमिल्टन एंड हर टू मेटेरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन स्पॉट ऑफ द फॉलोइंग ईयर। और उसी ईयर में वो अपने आप को नंबर 1 में लाई थी, यानी कि मेटेरिक का मतलब होता है त्वरिक, यानी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडोरेंस कर ली थी और उन्होंने नंबर 1 पोजीशन पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पोजीशन वुमेन्स टेनिस में उन्होंने किया। कहाँ पे, विमिल्टन में 2004।
7 पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज़ टॉस्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस फॉर द youngster herself, there appears to be no room for sentiment। अब यहाँ पे मारिया शरापोवा कह रही हैं कि जब उनका जर्नी यानी कि जब उनकी यात्रा थी फ्लोरिडा से फ्रोजन के लिए, नहीं फ्रोजन से साइबेरिया के लिए, जो कि अपने समिट का मतलब होता है शिखर, अपने शिखर तक वो पहुंच चुकी थी, तो वो उनके हर्ट को यानी कि टेनिस फैंस जो थे वो टेनिस फैंस के हर्ट में वो बस चुकी थी, हर टेनिस फैंस की हर्ट को टच कर चुकी थी। कौन? मारिया शारापोवा की समिट यानी कि उनकी शिखर, उनका इंड्योरेंस, उनका स्ट्रेंथ। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। और वो यंगस्टर थी यानी कि मारिया शारापोवा उस वक्त यंगस्टर थी, तो उनके लिए कोई भी सेंटिमेंट नहीं था, यानी कि कोई उनके अंदर कोई भावना, गलत भावना कोई नहीं थी। द स्टैक्ट लुक्ड एट द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, मेक इट इम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसिडर्स द sacrifice वर वर्थ इट। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस। अब मारिया शारापोवा से उनके फैंस क्या कह रहे हैं कि आप बताइए कि आप अपने लाइफ में कैसे क्या की और आपका एम्बिशन क्या था, कैसे क्या है और कैसे आप सक्सेस की। तो मारिया शारापोवा बताती हैं, उनको आंसर देती हैं और बताती हैं अपने एम्बिशन के बारे में कि मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बियर करती थी, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखती थी और बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने लाइफ में सेक्रीफाइस किया और मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी और मैं हार्ड वर्क करती थी। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, जो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी और जो मैं चाहती थी उसके लिए। इट्स माई जॉब, और यही मेरी जॉब है, यही मेरी ड्यूटी है। और दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उसके लिए मंत्र था कि वो अपने लाइफ में सक्सेस हो सकी और उन्होंने सक्सेस किया भी। 8 पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाउ मारिया शारापोवा स्पीक्स विद द प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट। और मारिया शारापोवा तो बिलोंग करती थी रूसिया से, तो वो अमेरिकन एसेंट का मतलब होता है स्वर, यानी कि कुछ भाषा। वो मारिया शारापोवा अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहती थी, तो वहाँ की कुछ उच्चारण प्रोनाउंस्ड यानी कि वहाँ की कुछ उच्चारण करती थी और कुछ अमेरिकन भाषाएं भी वो बोलती भी थी। शी प्राउडली प्रदेश हर रूसियन नेशनलिटी, लेकिन भाषा तो वो अमेरिका की बोलती थी, लेकिन वो अपने आप पे प्राउड करती थी कि मैं एक रूसियन नेशनलिटी हूँ, यानी कि मेरी जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी का ही मतलब होता है राष्ट्रीयता, मेरी जो राष्ट्रीयता है वो रूसिया का है, इसलिए मैं एक रूसियन हूँ। क्लियरली ऑल डाउट्स, सारे शक को क्लियर करके बताती हैं। शी सेज यानी कि वो कहती हैं कि आई एम रूसियन, मैं एक रूसियन हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सच है। डैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन यूएस जो है यानी कि अमेरिका जो है वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक हिस्सा है। बट आई हैव रूसियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास क्या है, एक रूसियन यानी कि रूसियन देश में जो नागरिकता जो होती है, सिटीजनशिप का मतलब जो होता है, जो नागरिकता जो होती है वो रूसिया की है। तो वो भाषाएं तो जानती हैं अमेरिका की, लेकिन अमेरिका उनके लाइफ का एक सबसे बड़ा हिस्सा भी है, लेकिन वो सिटीजनशिप है, नागरिकता उनको मिली है रूसिया की, तो प्राउड करते कि नहीं मैं एक रूसियन हूँ। माई ब्लड इज़ टोटली रूसियन, और उनका खून भी टोटली यानी पूरी तरह से रूसियन ही था, रग रग में उनका खून रूसिया देश का ही था, क्योंकि वो एक रूसियन थी और रूसियनशिप से सिटीजनशिप भी थी। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रूसिया इफ़ दे वांट मी, अगर वे लोग चाहते हैं तो मैं सिर्फ रूसिया के लिए ही मैं ओलंपिक्स गेम को खेलूँगी। 9th नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन का मतलब होता है जोश, जुनून जो होती है वो उनका काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी हद से ज़्यादा भी था। और अगर आपके लाइफ में जुनून नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मारिया शारापोवा लीड्स फैशन, और मारिया शारापोवा कुछ चीज़ों में उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, कुछ इस प्रकार के हैं, फैशन में था, सिंगिंग में था, डांसिंग एज हर हॉबीज़, जो कि सब चीज़ यानी कि फैशन, सिंगिंग, डांसिंग ये सब उनका हॉबीज़ था, ये सब उनकी रुचि थी, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रखती थी। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयले एक बहुत बड़े ऑर्थर हैं, अमेरिकन ऑर्थर हैं, उनका नॉवेल पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी मारिया शारापोवा। हर फॉन्डनेस, उनकी जो शौकीनता जो थी, मारिया शारापोवा की जो शौकीन, किस चीज़ की वो शौकीन थी, उनकी जो शौकीनता जो थी फॉर
sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolates, Sprite and Fiji orange drinks। उनकी जो शौकीनता जो थी वो सॉफिस्टिकेटेड मतलब होता है जटिल चीज़ों को ज़्यादा वो खाना पसंद करती थी। इवनिंग गॉन्स के मतलब व्यस्क रूप से जो एपियर्स जो होते हैं एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स का मतलब होता है जो चटपटा गोल केक जो होता है ना, उस पर से ब्लैक चॉकलेट वगैरह डाल देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा व्यस्क लगता है, ठोस सॉलिड में जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करते हैं चॉकलेट। और वो भी किस चीज़ का, चॉकलेट का। वो कौन सी चॉकलेट में कौन सी चीज़ें वो लेती थी, स्प्रिट एंड फिजी और उसके साथ ऑरेंज ड्रिंक्स भी वो ज़्यादा वो फॉन्डनेस थी उनके लिए। मारिया शारापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। पिजन होल्ड का मतलब होता है छाप लगाना। मारिया शारापोवा कभी नहीं अपने आप को छाप छोड़ी और कभी किसी जातिवाद में यानी कैटेगराइज में कभी उन्होंने नहीं देखा। हर टैलेंट यानी मारिया शारापोवा का जो टैलेंट जो था, जो उनका स्किल जो था, अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस का मतलब होता है इच्छा। यानी मारिया शारापोवा का जो टैलेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था और उनका डिज़ायर जो था यानी कि जुनून जो था उनकी सक्सेस होने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उनकी जो इच्छा जो थी यानी रेडीनेस का मतलब था जो उनकी इच्छा जो थी, चाहत जो उनकी थी वो सेक्रीफाइस करने के लिए थी कि मैं सेक्रीफाइस कर सकती हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ को चाहती हूँ। और वो क्या चाहती थी कि अपने पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 टेनिस प्लेयर के टॉप में सबसे नंबर 1 वो आए। और ये इस इच्छा को, इस उनके लक्ष्य को पूरे जुनून के साथ वो उन्होंने किया। फी वुड ग्रिज हर द रिचेज शी इज़ नाउ रिपिंग। अब कर रहा है एक शिकायत, और उनका कोई शिकायत नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा धनी भी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा रिचेज, काफ़ी पैसे वाली भी वो हो गई थी। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और टेनिस से खेलने वाले लोगों से उन्होंने मोटिवेट भी ज़्यादा किया और पैसे वो ज़्यादा उनके पास हो गए तो वो अपने आप में गुरूरता नहीं लाई। ऑफ कोर्स, बेशक मनी इज़ अ मोटिवेशन। और वो क्या बोलती हैं अपने फ्रेंड से, ऑफ कोर्स बेशक मनी इज़ अ मोटिवेशन, मनी एक प्रेरणा है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस एक बिजनेस है और उसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स भी है। बट लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दुनिया में सबसे एक नंबर उस फील्ड में आना, डेट यू वांट, जो कि आप चाहते हैं। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही मेरा ड्रीम है जो मैं करती आ रही हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पढ़ें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।